डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई। फंजाई जो होती है वो मेनली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। इनकी डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट जो है इनका डिफरेंट टाइप्स का होता है, या इनके अंदर जो है काफ़ी सारी वेराइटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। नॉर्मली एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने घर के अंदर जो बासी रोटी होती है या नम रोटी जो होती है या ब्रेड जो होती है उसके ऊपर फफूंद कहते हैं अपने नॉर्मली लैंग्वेज में कि उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, तो वो फफूंद जो होती है वो मेनली क्या होती है, आपके फंजाई होती है। उसके अलावा आप लोगों ने मशरूम को देखा है, और टोड स्टूल्स जो होते हैं जो कि एक पॉइजनस फंजाई है, ये भी फंजाई इसके अंदर रखी गई है। मस्टर्ड की जो लीव्स होती है उसके ऊपर वाइट कलर के स्पोर देखने को मिलते हैं जो कि पैरासाइटिक फंजाई होती है। यह जो होती है वो आपकी यूनिसेलुलर होती है। जैसे ईस्ट जो है उसका यूज़ जो है वो बियर एंड जो ब्रेड्स होती है उनके फॉर्मेशन में किया जाता है। अदर फंजाई जो है वो प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ जो है वो कॉजेज़ करती है। एग्जांपल में हम देखें तो इसके अंदर रस्ट क्रशिंग जो है वो पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जो है उनका यूज़ एंटीबायोटिक्स के रूप में भी किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम। फंजाई जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है वो फाउंड होती है। ये एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स पर जो है वो प्रेजेंट रहती है। ये वार्म एंड जो आपके ह्यूमिड प्लेस होते हैं वहाँ पर भी इजीली अपन को देखने को मिल जाती है। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि आप जो अपना फूड है वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो बैक्टीरिया और फंजाई से जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो, इनसे ख़राब नहीं हो, इसलिए उनसे बचाने के लिए हम लोग जो है अपना फूड जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। फंजाई जो होती है वो मेनली यूनिसेलुलर होती है, फिलामेंटस होती है। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, इसका जो एक ये एक्सप्रेशन है यानी एक अपवाद है। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर। ऑल और फंजाई जो होती है वो फिलामेंटस होती है। इनकी बॉडीज़ जो है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है, जिसे हाइफी कहते हैं। हाइफी के नेटवर्क जो होता है या नेटवर्क ऑफ हाइफा जो होता है उसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी माइसीलियम जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है मल्टी सेल्यूलेट न्यूक्लियो प्लाज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसे हम मेनली किनोसिटिक हाइफा कहते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कुछ जो है मेनली अदर जो फंजाई उनके वो सेप्टल या क्रॉस वॉल्स की जो है वो हाइफा का फॉर्मेशन करती है। इनकी सेल वॉल जो होती है मेनली काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, मेनली जो फंजाइस होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है। उसके अलावा कुछ स्पोरोफाइट्स, कुछ पैरासाइटिक एंड कुछ सिम्बायोटिक फेज़ के अंदर भी हमें फंजाई जो है वो देखने को मिलती है। स्पोरोफाइट्स क्या होता है, तो ऐसी फंजाई जो डेड डिके सब्सटेंस को जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाती है, तो वो स्पोरोफिटिक कहती है। और सिम्बाइट नेक्स्ट है आपके पैरासाइटिक। तो सम जो फंजाई है वो क्या वो करती है, डिपेंड रहती है प्लांट और एनिमल पे, इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं। और सम फंजाई जो होती है वो आपके सिम्बायोटिक फेज के अंदर रहती है, जो कि एल्गी एंड लाइकेन के साथ में जो है माइकोराइजा का फॉर्मेशन करके प्लांट के साथ में रहती है और सिम्बायोटिक फेज के अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू इसके अंदर जो है फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। फ्यूजन के थ्रू भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करता है और बडिंग जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कोनेडिया कहलाते हैं, और इसे जो है स्पोरेंजियो स्पोर्स या जू स्पोर्स जो है वो बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है मेनली इनके अंदर ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़, यानी अलग अलग टाइप्स के जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। सेक्सुअल जो साइकिल होता है उनके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है
कि इसके अंदर प्लाज्मोगेमी होता है, यानी इसके अंदर टू अलग अलग टाइप्स के जो है टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज्ड होता है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर टू न्यूक्ली जो है वो फ्यूज़ होती है, इसलिए इसे कैरियोगेमी कहते हैं। फ्यूज़ का मतलब होता है टू न्यूक्ली आपस में अटैच होती है। और नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है उसमें मियोसिस के थ्रू जो है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, यानी हैप्लॉइड स्पोर्स जो है उनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के कारण ये जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है टू हैप्लॉइड आपके जो फिलामेंट्स है या फंजाई फिलामेंट्स जो है वो पास आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। कुछ जो सम फंजाई जो होते हैं उसमें टू जो है आपके डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूज़न के बाद में एक जो है डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आप एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर अलग अलग n+n फेज़ के अंदर जो है सेल्स आकर आपस में अटैच हो रही है और टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस कंडीशन को जो है डाइकैरियोन कहते हैं और इस फेजेस को जो है वो डाइकैरियोन फेजेस कहते हैं। इसके थ्रू जो है फंजाई के अंदर जो है वो न्यूक्लियोफ्यूज हो जाते हैं और सेल्स जो है वो डिप्लॉइड हो जाती है और फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन होता है, जो कि रिड्यूस डिविजन्स के बाद में होगा। और इस प्रकार फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बन जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नॉर्मली फंजाई के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और इनके अंदर किस किस टाइप के जो है वो रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। उसके अलावा द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस के ऊपर हमने फंजाई को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, जिसमें फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आती है, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।